गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है विद्युत जनित्र यानी प्रत्यावर्ती धारा पर आधारित है ये। ठीक है। तो सबसे पहले देखो विद्युत जनित्र का काम क्या है। जैसे कि विद्युत मोटर था हमारा, विद्युत मोटर क्या काम था उसका, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता था। ठीक है। लेकिन जो हमारा विद्युत जनित्र है ये उसका विपरीत है। उसका विपरीत कर दो कि जो क्या है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। और सिद्धांत क्या है, सिद्धांत बिल्कुल सेम जो हमारा क्या था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण था, बिल्कुल सेम उसका सिद्धांत है कि जब किसी बंद क्या है कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होता रहता है और इस परिवर्तन होने के कारण इसमें एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इस प्रकार कुंडली को क्या है घुमाने में जो कार्य किया जाता है वो हमें क्या है विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सिर्फ ये लिखना है। ठीक है। तो क्या बता कि कोई कुंडली है, कुंडली को रख दिया विद्युत क्षेत्र में और वैद्युत इसमें चुंबकीय क्षेत्र में, और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या है जब इसको घुमाया जाता है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है जिसके कारण क्या है एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। और जो ये इसी प्रकार क्या है कुंडली को घुमाने में जो किया गया कार्य है वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब हमें पता है कि इसके मुख्य कुछ भाग होते हैं। इसकी संरचना हमने चित्र अनुसार देखो बना दी है। सभी बच्चे डायग्राम अच्छी तरह बना ले। ठीक है। इसकी संरचना हमने चित्र अनुसार बनाई दी है। अब सबसे पहले इसमें होता है क्षेत्र चुंबक। देखो ये N और S। देखो क्षेत्र चुंबक क्या होते हैं, एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव आमने सामने होते हैं। सभी को क्लियर हो गया इतनी। अब नंबर 2 देखो, नंबर 2 पर आता है आर्मेचर। क्या है आर्मेचर। देखो ये आर्मेचर जो आयताकार कुंडली होती है यही आर्मेचर कहलाती है। यानी ये क्या होती है कि यह है और क्या है इसकी आपको बता दें कि ये बहुत सारे फेरों के द्वारा बने होते हैं, बिल्कुल सेम है जैसे कि विद्युत मोटर में बताई थी मैंने। ठीक है। यह है बहुत सारे तांबे के अलग अलग तार की एक कुंडली होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखी जाती है। ठीक है। नंबर 3 आता है हमारा सर्पिवल्य। देखो जो ये सर्पिवल्य है हमारे ये वाले, ठीक है, और कार्बन बूस। सर्पिवल्य तथा कार्बन बूस। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो जो हमारी कुंडली के दोनों सिरे हैं, देखो एक कुंडली का एक सिरा ये हो गया और एक सिरा ये हो गया। क्या है ये अलग अलग जुड़े रहते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग छल्लों से जुड़े रहते हैं, नहीं हम सर्पिवल्य कहते हैं। लिख देता हूँ इसको भी कि कुंडली के दोनों सिरे अलग अलग छल्लों से जुड़े रहते हैं जिन्हें सर्पिवल्य कहते हैं। ठीक है। और इन घूमते हुए छल्लों को दो कार्बन ब्रूस से स्पर्श कराते हैं। ठीक है। और क्या है कि बाह्य परिपथ का संबंध इनसे कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे बाह्य परिपथ है इनसे कर देते हैं। बस सिर्फ इतनी। अब आते हैं हम इसकी कार्य विधि पर। देखो कार्य विधि हम साथ के साथ ही लिखेंगे। देखो कार्य विधि क्या है। देखो सबसे पहले हम मानते हैं कि कुंडली हमारी क्या है स्टार्टिंग में क्षैतिज अवस्था में यानी रुकी हुई है। तो सबसे पहली लाइन यही लिखते हैं हम कि माना
कुंडली प्रारंभ में क्षैतिज अवस्था में है, हो गई। और फिर देखो हमने कुंडली मान ली, और कुंडली को क्या है, हम दक्षिणावर्त यानी इस प्रकार घुमाते हैं, इस प्रकार यानी इस प्रकार आई, ये वैसे घूम के आई, ये इस प्रकार घुमाते हैं, ठीक है। यानी कुंडली को इसे बोलते हैं हम दक्षिणावर्त, यानी कि दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, जिस प्रकार घड़ी की सुई घूमती है, ठीक है। क्या है, अवस्था में है। फिर इसके बाद लिखना है, और देखो सबसे पहले हमने क्या माना कि कुंडली क्या है, हमारी विराम अवस्था में है। दूसरे नंबर पर हमने क्या किया कि जो कुंडली को हमने घड़ी की दिशा में घुमा दिया, तो और कुंडली को क्या है, दक्षिणावर्त। देखो दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉक वाइज, ठीक है। दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, हमने दूसरी बात यही बताई, ठीक है। और तीसरी बात जो होगी, देखो तीसरी बात, अब हमें पता है कि कुंडली में जो प्रेरित धारा की दिशा है वो इस प्रकार होगी, ठीक है। और ये प्रेरित धारा की जो दिशा है हम किसके नियम से ज्ञात करते हैं, जो फ्लेमिंग का प्रेरित धारा के दाएं हाथ के नियम का है, ठीक है, उससे ज्ञात करते हैं। तो इतनी बात हो गई। तब क्या लिखते हैं हम, तब फ्लेमिंग के प्रेरित धारा के दाएं हाथ के नियम के नियमानुसार, ठीक है, क्या है, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, चित्रानुसार, ये लिख दो यहाँ पे, ठीक है, चित्रानुसार होगी। अब इस समय धारा, अब सबसे पहले देखो इस समय जो धारा है एक्स से क्या है, यहाँ से तो बाहर निकलती है, ठीक है, और वाई से क्या है, अंदर प्रवेश करती है। तो अब ये लिखते हैं हम, तो इस समय धारा क्या है, देखो एक्स बुरुश से तो बाहर निकलती है, चित्र में दिख रही है, सभी को साफ साफ दिखाई दे रही है। एक्स बुरुश से क्या है, बाहर निकलती है, और वाई बुरुश में क्या करती है, वाई बुरुश में वापस प्रवेश करती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सभी की समझ में आ गई इतनी बातें, ये हो गई। अब सिंपल सी बात है कि जैसे ही हमारी जो कुंडली है, देखो जैसे ये कुंडली क्या है, ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, और एक कुंडली क्या है हमारी ये, यानी ये तो हमारी ऊपर की ओर जाएगी और ये हमारी नीचे की ओर जाती है। तो इस प्रकार क्या है, धारा की दिशा भी उलट जाती है। फिर क्या लिखना है कि जैसे ही कुंडली की भुजा कौन सी, ए बी नीचे की ओर जाएगी, कुंडली की भुजा ए बी नीचे की ओर तथा सी डी ऊपर की ओर जाती है, तो क्या होता है, धारा की दिशा भी उलट जाती है। देखो इस कुंडली में तो धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही और इसमें ऊपर की ओर, जब ये कुंडली, ये वाली भुजा इसका स्थान ले लेती है घूमकर, तो इसमें क्या है, धारा की दिशा नीचे की ओर है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद धारा ऊपर की ओर हो जाती है। तो इसी कारण क्या कह देते हैं हम कि धारा की दिशा उलट जाती है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी के, ठीक है। अब इस प्रकार क्या होता है कि इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा
उलटती रहती है। ठीक है, तो क्या कह देते हम, अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, सिर्फ इतना करना था आपको, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, सभी की समझ में आ गया होगा। क्या है, देखो मैंने क्या बताया कि जो हमारी कुंडली है स्टार्टिंग में हमने क्षैतिज अवस्था में मान ली। ठीक है, और जब क्षैतिज अवस्था में है तो उसमें जो प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के जो क्या है, प्रेरित धारा की दिशा का दाएं हाथ का नियम है, उससे ज्ञात कर लेते हैं। या हो गई। और अब क्या है कि जैसे ही कुंडली ए बी घूमती है हमारी, ए बी नीचे की ओर, सी डी ऊपर की ओर, तो इस प्रकार धारा की दिशा भी उलट जाती है, क्योंकि पहले धारा की दिशा इस ओर है। जब कुंडली हमारी घूमती है तो इस दिशा में पहुंच जाती है, तो धारा की दिशा में ऊपर की ओर हो जाती है। अब हमें पता है कि धारा की दिशा प्रत्येक आधे चक्कर के दौरान बदल जाती है, और जो अपने आधे चक्कर के दौरान लगातार बदलती रहती है उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और क्या है, हमें प्रत्यावर्ती धारा ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों तुम्हें ये करना था, सिर्फ इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। और जिसकी समझ में न आया हो एक बार यहाँ से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यदि वर्क करना हो।